26 फरवरी को आज भी पीआरटी का पेपर था हमारा। अक्सर हम लोग मिलते हैं वीडियोस में पेपर का रिव्यू देने के लिए कि पेपर किस तरीके का आ रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें और भी ज़्यादा करने की आवश्यक आपको रहेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें कि कैंडिडेट पेपर को सॉल्व करता हुआ दिखाई जा रहा है और बाकायदा स्क्रीन के ऊपर पीआरटी का पेपर भी नज़र आ रहा है। अब इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, एक ये अलग मसला है, लेकिन दोनों तरीकों से अगर देखा जाए, अगर सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि आयोग के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कह सकते हैं कि बहुत शर्मनाक घटना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी, वो टीचर्स जो पिछले 2 से 3 महीने से किसी चीज को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। बच्चे जो हर स्थिति में लगे हुए हैं कि भाई पेपर क्वालिफाई हो जाए, एक एक सपने के साथ मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनके भविष्य के ऊपर पानी फेरता है। 4 साल में 5 साल में वैकेंसी आती है, ये नहीं पता होता कि अगली बार कब आएगी, या अगली बार बैठेंगे भी तो ओवर एज हो जाएंगे कि फिर मौका मिले कि नहीं मिले। ऐसी कह सकते हैं कि डाउटफुल सिचुएशंस में, स्थितियों में जिस तरीके से कैंडिडेट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो सच में बहुत ही ज्यादा एक शर्मनाक घटना है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बीइंग अ टीचर इस शब्द का प्रयोग करना सही नहीं है, लेकिन कहने में कोई दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक भविष्य की बात है, पूरी तरीके से कैंडिडेट के पूरे जीवन की बात है कि इस तरह की घटनाएं उसके मोराल को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके मोटिवेशन को नसीब तोड़ती हैं। बल्कि अगर अगली बार वो चाहेगा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना, तो शायद उसको सोचना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से उसके लिए खड़ी है, उसके सामने। और ये एक अगला पक्ष है। और आपको सबको ध्यान में भी होगा कि पिछली बार भी मैथ्स टीजीटी का पेपर लीक हुआ था, जो कि माना भी सरकार ने, और उसके बाद फिर 1 तारीख को, 1 मार्च को पेपर दोबारा से भी होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लू फॉल तो है, और सिस्टम में रहकर अगर लू फॉल आ रहा है, अगर कमियां निकल रही हैं, तो फिर जवाबदेही किसकी है? कैंडिडेट्स क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसको जाकर अपनी बातों को या अपनी गुहार को लगाएगा? और अगर कहीं इस घटना में, सोशल मीडिया के इस वीडियो में कहीं ना कहीं अगर कोई सच्चाई नहीं है, तो बेशक फिर भी सरकार को ऐसे वीडियोस के ऊपर, फेक न्यूज के ऊपर रोक लगाने की सख्त जरूरत है और आगे आकर अपनी बातों को स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो सुबह से मैसेजेस, कॉल्स व टेलीग्राम पे जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम उनके सवालों पर विराम लग पाए। लोकतांत्रिक देश में रहकर अपनी बातों को भी सरकार तक अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और सरकार अगर हमारी स्थितियों को नहीं समझ रही है, तो एक मुश्किल काम है। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो कि किताबें मुश्किल से खरीद पाता है, फॉर्म मुश्किल से भर पाता है, जिसकी कीमत 1,000 रुपए से ऊपर है, उसके लिए संभवतः मुश्किल हो पाएगा इस तरीके की खबरों को पचा पाना। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरीके की चीजें कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं, और फिर एक विश्वास सा उठता नजर आता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर से। कमेंट करके बताइए आपका अपना क्या विचार है, और आप सरकार तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना चाहते हैं। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कम से कम मैक्सिमम लोग अपनी चीज़ों को लेकर कम से कम अवेयर हो पाएं, और अपनी बातों को कम से कम वहां तक पहुंचा पाए जहां तक इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।